Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. आज की वीडियो में आपके इंटरटेनमेंट और आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लेकर के आया हूँ। आज 10th ऑफ फरवरी है और आज बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज ही के दिन मैं CA बना था। आई एम श्योर आप भी बहुत जल्दी बनने वाले हो, तो आपको ये इमेजिन हो पाता होगा कि जब एनिवर्सरी आती है CA बनने की, तो जैसे बर्थडेज आते हैं, जैसे वेडिंग एनिवर्सरीज आती है, वैसे ये भी दिन बहुत ही खास होता है आपकी लाइफ का। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग के लिए एक हल्का फुल्का वीडियो लेकर के आऊँ, जिसमें कि हम सब खुशियाँ बांटेंगे अपने इस CA जर्नी की। और तो मैंने अपने जर्नी के बारे में तो इसमें नहीं बताया, बट मैंने कॉन्वोकेशन से रिलेटेड वीडियो ये बनाई है। मेरा कॉन्वोकेशन थोड़ा सा लेट हुआ था, तो इस वजह से अभी जस्ट मेरा कॉन्वोकेशन 1 महीने पहले ही हुआ है। और आप सब भी न्यू कोर्स से थोड़ा सा ओल्ड कोर्स में ही आप लोग हो, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो, तो एक एंजॉय करते हैं अपने इस पीरियड को साथ साथ में पढ़ाई के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो बात करता हूँ अपने कॉन्वोकेशन की। सबसे पहले इस दिन का बहुत टाइम से सारे CAs को इंतज़ार रहता है। जैसे CA बनने का इंतज़ार रहता है, इक्विवेलेंट उतने ही कॉन्वोकेशन डे का इंतज़ार रहता है। ये जानते हुए कि बहुत ही ज़्यादा ये दिन थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, सब कुछ होता है इसमें, लेकिन सबको इंतज़ार वैसे ही रहता है। मुझे भी था ऑफकोर्स। तो ICAI से हम लोगों को सबसे पहले मेल आता है, ठीक है, और मेल में बताया जाता है कि आपको इस डेट को कॉन्वोकेशन आपका होने वाला है, ऐसा बता दिया जाता है। फिर थोड़े टाइम के बाद ICAI आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि आपकी लोकेशन क्या है कॉन्वोकेशन की, और डेट तो आपको अप्रॉक्स पता चल ही चुका रहता है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। उसी में ICAI आपको देता है ऑप्शन भी, चाहे तो आप लोकेशन को चेंज कर सकते हो। चेंज इन द सेंस कि अगर आप सेंट्रल रीजन के हो तो आप नॉर्दर्न में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, रीजन वाइज भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं कानपुर में सेलेक्ट करने वाला था, लेकिन कानपुर में इस बार कॉन्वोकेशन हुआ ही नहीं, तो मुझे गाजियाबाद भेजा गया था। तो मैं चाहता तो दिल्ली भी शिफ्ट कर सकता। तो इट्स लाइक दैट। एक बात मैं बताना भूल गया कि कॉन्वोकेशन में जाने के लिए जो मेरी माँ है वो बहुत ज़्यादा ही एगर थी। पापा भी थे, भाई भी था, सब लोग थे, लेकिन मम्मी का बहुत ज़्यादा मन था जाने का। तो जैसे ही इंस्टीट्यूट ने इस बार कानपुर में कॉन्वोकेशन कैंसिल किया, अब हम लोगों को ये हो गया कि अब तो ठंड के टाइम पे दिल्ली कैसे जाएंगे। बट ऊपर वाले की बहुत बहुत कृपा थी कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड तो मिली नहीं हम लोगों को। एनी हाउ हम लोग कॉन्वोकेशन के लिए घर से रवाना हुए। मेरा कॉन्वोकेशन गाज़ियाबाद में था, तो गाज़ियाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम था। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जितने भी लोग लीला में गए थे या अदर जगह पे गए थे, इट वॉज जस्ट 5 स्टार होटल। आई एम नॉट सेइंग जस्ट 5 स्टार होटल, बट यार कॉन्वोकेशन का मजा तो ऑडिटोरियम में ही आता है। जब आपको वो बड़ा सा स्टेज होता है, वो ऊपर से देखने को ऐसे मिलता है, वो डाउनवर्ड सारी चेयर्स लगी रहती हैं और आप जाते हो स्टेज पे और आपको कॉन्वोकेट किया जाता है, वो बेस्ट मोमेंट है। इंस्पाइट ऑफ कि आप किसी 5 स्टार में जा रहे हो और थोड़ा ऊंचा पोडियम बना दिया जाए और आप उस पर डिग्री लेते हो, तो कॉन्वोकेशन का मजा मेरे हिसाब से कॉन्वोकेशन का मजा तो ऑडिटोरियम में ही है, जो कि हम लोगों को बहुत आया। पहले तो बहुत गुस्सा आया कि कानपुर क्यों नहीं दे रहा है, इंस्टीट्यूट क्यों नहीं दे रहा है, बट जब गाजियाबाद गया और वो ऑडिटोरियम हम लोगों ने देखा तो इट वॉज माइंड ब्लोइंग। वहाँ जाने के बाद एक दिन पहले की जो थकान थी वो मेरे ऊपर साफ दिख रही थी जाने से पहले तक, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ की जो वाइब्स थी, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। यू कैन नॉट डिस्क्राइब दैट मोमेंट इन टू द वर्ड। आप वीडियो में भी अगर देखोगे ना तो उसको आप जस्ट फील कर पाओगे, बट जब आप रियल में उस जगह पे पहुंचते हो ना, मैं बता सकता हूं कि आपकी ज़िंदगी का वो सबसे बेस्ट डे होने वाला है, द मोस्ट अमेजिंग डे ऑफ योर लाइफ। जब आप उस जगह पे पहुंचते हो, जब आप कॉन्वोकेशन के लिए किसी भी सेंटर पे पहुंचते हो, तो वो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा निकल के आता है। मैं भी पहुंचने के बाद ब्रेकफास्ट और लंच सबका इंतज़ाम था, तो ब्रेकफास्ट के लिए पेरेंट्स को ले जाया जा रहा था, बट मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। इस वजह से ब्रेकफास्ट वगैरह सब ख़त्म हो चुके थे, बट स्टिल मैंने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को उधर एरिया में भेज दिया और मैं चला गया सीधा। मैंने सोचा कि मैं रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है कि आपको जा करके रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को, और वहाँ पे आपको आपकी मेंबरशिप बतानी पड़ती है। मेंबरशिप नंबर के वाइज वो लगता है, लाइन लगती है, और आपको अपना मेंबरशिप नंबर बताना होता है। वहाँ पर आपको कॉन्वोकेशन का पूरा किट मिलता है। बट एक ताली और एक लाइक ICAI के लिए आप लोग को करना है, क्योंकि इस बार का कॉन्वोकेशन
किट बहुत ही अच्छा था ICI के लिए। वेल डन ICI एंड थैंक यू। इस बार का कॉन्वोकेशन किट बहुत अच्छा था, जैसे लग रहा था कि हाँ हम लोगों ने कुछ अचीव किया है। हर बार इंस्टीट्यूट एक इन्वेलप में सारी चीज़ें किट रख के दे देता था, इस बार प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके इंस्टीट्यूट ने दिया था। ऑल्दो उससे थोड़ा मुझे तो इरिटेशन हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा हैवी था, वो किट थोड़ा हैवी था, तो उसको कैरी करने में फिर कोट वगैरह पहन के गाउन वगैरह सब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छा किट था। उस किट में क्या क्या चीज़ें थी उसकी फोटो मैं आगे लगा दूंगा अपने वीडियो के आगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा। अब देखिए, मैं जैसा बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा लेट पहुंचाता हूँ और मेरी आदत हमेशा से ये रही है कि मैं हर जगह एकदम टाइम पे पहुंचना चाहता हूँ, इवन बिफोर टाइम पहुंचना चाहता हूँ। लेकिन उस जो एक बड़ा इवेंट था उस दिन ही मैं लेट हो गया क्योंकि शहर अपना नहीं था, बहुत दूर से ही ट्रैवल करके मेट्रो वगैरह करके हम लोग को जाना था, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैं थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ और थोड़ा सा मतलब मेरी ये प्रॉब्लम है, बट आई वर्क ऑन इट कि इसको सही कर सकूं। तो मैं पैनिक हो गया था, तो मैंने कहा कि ना फोटो खिंचवाऊंगा, ना वीडियो बनाऊंगा, ना व्लॉगिंग करूंगा। बट मुझे फिर आप लोग का ध्यान आया कि आप लोगों को तो चीज़ें देनी ही है, आप लोग से तो अपनी खुशी शेयर करना ही है। तो मैंने कैसे कैसे करके अपने मूड को फिर सही किया। सही करने के बाद फिर डिग्री लेके हम लोग वहाँ से निकले। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर चले गए। फिर मैं था, मेरे एक फ्रेंड भी थे जो कि CA हम लोग के साथ में हुए हैं, वो दूसरे शहर में रहते हैं। मैं और वो दोनों हम लोग ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पे, और वहाँ पे हम लोगों को ये कॉन्वोकेशन का गाउन मिलना था और हैट मिलनी थी। वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस आप लोगों को मैं बताता हूँ। मेरे फ्रेंड को डिग्री पहले मिल चुकी थी, मतलब रजिस्ट्रेशन उनका पहले हो चुका था, तो वो जा करके ऊपर गाउन के लिए लाइन में लगे हुए थे। फिर वो इधर उधर कुछ देख रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि यार ये जिस लाइन में लगे हैं तो आगे तो लड़कियां लगी हैं और वो उस लाइन में। तो उनको मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा हाँ यार, हाँ शान भाई ऐसा ही कुछ हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं जब लाइन में था तब तो लड़के थे, ये सब लड़कियां कहाँ से आ गई? और लड़कों की लाइन सेपरेट बगल में लगी हुई थी और वो थोड़ी लंबी लाइन थी लड़कों की। बट कैसे कैसे करके मैंने लोगों से कहा कि मैं यहाँ लग जाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं और मेरे फ्रेंड दोनों उस लड़कों की लाइन में हम लोगों ने शिफ्ट किया अपने आप को। वहाँ से हम लोगों ने गाउन लिया। ये 1000 रुपीज़ आपको देना होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। जब आप रिटर्न आ रहे हो तो वो रिफंड करा लो, उसको गाउन दे दो और पैसा मिल जाएगा। वो सब लेने के बाद फिर शुरू होता है अपना असली मज़ा। कॉन्वोकेशन हम लोग का आई थिंक 1 या 2 बजे से शुरू हुआ था हम लोग का कॉन्वोकेशन। उसके बाद कॉन्वोकेशन मीन्स डिग्री बांटना शुरू हुआ था। तो वो जैसे सबसे पहले रैंक होल्डर्स थे तो रैंक होल्डर्स को डिग्री दी गई। तो अगर आपको बहुत जल्दी फ्री होना है तो आपको रैंक लाना पड़ेगा ताकि आप जल्द से जल्द फ्री हो पाओ। अदरवाइज कॉन्वोकेशन बहुत लंबी लंबी चलती है, 6-7 बजे तक चल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर गए, तब तक लंच का भी समय हो चुका था। तो लंच के लिए आपको एक टोकन मिलता है, हर जगह का अपना अलग अलग होता है। मेरे यहाँ पे तो टोकन मिला था जिसमें कि मेरा था और पेरेंट्स का था। और मेरे यहाँ पे ICI ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ किया था कि पेरेंट्स की कोई लिमिट भी नहीं दी थी और इस वजह से ही थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई थी। तो आई कैन नॉट ब्लेम ICI, क्योंकि हम लोग ने अपने एक एक पेरेंट्स की जगह 2-2 4-4 लोगों को अपने साथ हम लोग लेकर के गए हुए थे। तो ऑब्वियसली यार किसी की भी एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, तो वहाँ थोड़ी तो मिसमैनेजमेंट देखने को मिल जाती है। वही देखने को हम लोग के टाइम पे भी मिली, लेकिन बट स्टिल सारी चीज़ें अच्छी हुई। फूडिंग को लेकर के थोड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी, बट दैट्स ओके यार, ये होता है, बड़े बड़े इवेंट्स में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो वैसे ही कुछ हुआ। फिर सब लोगों ने लंच किया। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ ICI के लिए कि हमारे यहाँ तो पेरेंट्स का कुछ पैसे भी नहीं लग रहा था। लीला में तो मैंने सुना था कि 1000 पर पर्सन पेरेंट्स के लिए, 1000 पर पर्सन प्लस टैक्सेस अलग से उनके लंच के लिए लग रहा था। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हुई। बीच में लंच वगैरह पेरेंट्स हम लोग के कर लिए। मैंने तो कुछ नहीं खाया। मैंने कहा कि डिग्री लेना है पहले। मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मेरा 861 नंबर था, 861 नंबर। तो मैंने तो मुझे तो ये समझ में आ गया था कि मेरा तो ये पूरी शाम जाने वाली है और सेम डे पे ही मेरी रिटर्निंग भी थी और मुझे एक जगह जाना भी था। तो मैंने कहा कि अच्छा एक काम करता हूँ मैं। वहाँ पे एक बंदा मुझे मिल गया। उन्होंने कहा कि यार आपको अगर बाहर से आप आए हो तो जा करके रिक्वेस्ट करो, तो वो लोग जल्दी करा देते हैं आपको। मैंने जा करके उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे फटाक से लाइन में लगा दिया। अब उन्होंने लाइन में लगाया तो मैं ना ऑल ऑफ द सडन जब कोई चीज़ तुरंत हो जाती है तो समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है। उसी में एक बेवकूफ़ी ये हुई कि मैंने अपने भाई को मोबाइल दिया तो वो फोटो खींच रहा था। एक अदर पर्सन को मोबाइल दिया था तो वो भी फोटो खींच ही रहे थे। किसी ने भी वीडियो बनाई नहीं कि स्टेज पे नाम आते टाइम वीडियो आपको दिख सके, तो वीडियो किसी ने बनाई नहीं। बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं है, होता है ये सारी चीज़ें। बट फिर जब मैं ऊपर गया, डिग्री हमको मिली। डिग्री मिलने के बाद बहुत अच्छा वहाँ पे था। वहाँ सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स थे, बड़े बड़े जितने भी CA के इंस्टीट्यूट के ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे लोग वहाँ पे थे। डिग्री मिली, फ़ोटो क्लिक हुई।
फोटो आपको मैं बताऊं कि इवेंट्स की सारी फोटोज आपको कॉन्वोकेशन के 10 दिन के अंदर में आपके पास गूगल ड्राइव पे लिंक आता है उसका एक, तो आपको अच्छी डीएसएलआर की फोटोज मिल जाती हैं, तो वो आपको मिलती हैं। तो एक चीज मैं बताना भूल गया था कि अंदर ऑडिटोरियम में गार्जियन को अलाउ नहीं था, पेरेंट्स को अलाउ नहीं था आना, लेकिन जैसे जैसे सारे लोग जाते जा रहे थे, जितने जितने सीएस का डिग्री मिलते जा रही थी, जाते जा रहे थे, तो जगह खाली होती गई। तो फिर हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को बुला करके अंदर बैठा लिया, मैंने तो बैठाया था अंदर, ठीक है, ताकि इतने दूर से इसीलिए तो आए हैं कि स्क्रीन पे ना देख करके लाइव देखें डिग्री लेते हुए, तो मैंने बुला करके बैठाया था। तो जब मैं डिग्री ले रहा था स्टेज पे, उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी मम्मी नॉर्मल मोबाइल यूज़ करती हैं, तो और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा आता नहीं है उसमें यूज़ करना, बट ये मैं आपको बताता हूँ कि आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स इस दिन पे खुश होते हैं, एंड ट्राई टू बी दैट रीज़न कि आप उनके आंख में आंसू उस दिन ला सको, वो रीज़न आप बनो कि खुशी के आंसू आप उनके आंख में ला सको। मेरे साथ क्या हुआ था मैं बताता हूँ। मैं जब डिग्री ले रहा था तो मैंने देखा कि जब आगे मैं बढ़ा तो देखा कि एक मम्मी के हाथ में मोबाइल है, तो मैंने कहा कि मम्मी को तो फोटो लेने आता नहीं यार, ये क्या कर रही है। उसके बाद मैंने देखा कि मम्मी अपने मोबाइल से निकाल करके और वो फोटो मेरी क्लिक कर रही थी। एट दैट टाइम मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने पूरे ऑडिटोरियम में सबके सामने स्टेज से ही उनको फ्लाइंग किस दी। हालांकि उसकी फोटो नहीं आई है, वो एक कैंडिड आई है, वो वॉक करते हुए, बस उसी टाइम पे मैंने उन्हें फ्लाइंग किस दी। और मैं सारी चीज़ें अपनी लाइफ में भूल सकता हूँ, बट आई कैन नॉट फॉरगेट दिस मोमेंट जो मैंने वहाँ पे देखा। जैसे मेरी माँ फोटो खींच रही थी, फिर आने के बाद पापा जैसे खुश हुए, मेरा भाई, वो चीज़ मैं नहीं भूल सकता। बाकी सारी चीज़ें मैं हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भूल सकता हूँ। तो ये चीज़ें फिर वहाँ से लेकर के आए, फिर मम्मी को हक किया, पापा को हक किया, फिर भाई भी था साथ में, तो भाई को भी हक किया, क्योंकि मेरी कामयाबी का बहुत बड़ा रीज़न वो है। तो ये सारी चीज़ें अपना होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बहुत इंजॉय हम लोगों ने किया, उसी के ग्लिम्स आपको मेरे आगे के वीडियो में मिलेंगे। आई होप आप भी इंजॉय करेंगे, तो आप ये वीडियो को पूरी देखिएगा। और अभी तक आपको अगर मेरी स्टोरी और मेरा सफ़र अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ये लाइटर वीडियो है तो अच्छी बात है, सब लोग देखें इसको, सब इंजॉय करें। इंजॉय द वीडियो।
हाँ भाई, कैसी लगी वीडियो? आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। एडिटर ने भी मेरी बहुत मेहनत की है, तो एक लाइक तो एडिटर के लिए भी बनती है। मैंने उनको परेशान कर दिया था वीडियो को एडिट करने के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको इंस्पायर कर सकूँ, क्योंकि एक दिन आपको भी इस जगह पर पहुँचना है। देखिए, मैं बताता हूँ, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का यही एक फ़र्क होता है कि आपको ये जो सीए वाली डिग्री है ना, ये आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक का सफ़र तय कराती है। वो दिन सिर्फ आपका ही होगा, लोग आपके बारे में ही बात करेंगे, लोग आपके ही गुण गाएंगे, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप भी अपने इस ड्रीम को अचीव कीजिए। माई बेस्ट विशेज विथ ऑल ऑफ यू, और सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।